नमस्ते, फरीदाबाद न्यूज चैनल में मेरे व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, नामांकन शुरू हो चुके हैं। तो आज हमें वार्ड 5 के जो पहले वार्ड 3 जाना जाता था, अभी वो वार्ड 5 में तब्दील हो गया है। कहते हैं जो नेता जो कर्मठ नेता जो होता है, जो कार्यकर्ता जो होता है, किसी भी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, वो जब तक जमीन से जुड़ा है, पब्लिक से जुड़ा है, वो सबका प्यार चाहता है और सबका प्यार मिलता भी है उसको। ऐसे ही एक हमारे अपने भाई हैं खटाना जी को शायद 23 सेक्टर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है, कोई ऐसी माता ही नहीं है जो ना जानती हो। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ कर्मवीर खटाना जी जुड़े हुए हैं। खटाना जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, और अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और एक परिवार की तरह आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। जी सर, जैसे कि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, कहते हैं जो नेता, जो भी कार्यकर्ता पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, जो जमीन पर काम करता है, उसको पब्लिक हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहुएं हो, चाहे माताएं हो। मैं कल आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बुजुर्ग आपको, कई बुजुर्ग मैंने देखा, आपको पुत्र के समान एक ट्रीटमेंट मिलती है। तो अपने बारे में 2 शब्द कहिए। देखिए, मैं गुड़गांव में मेरा जन्म हुआ और फरीदाबाद में सन 1995 में यहाँ पर माता पिता परिवार के साथ यहाँ आ गए, और 2005 में माताजी चुनाव लड़ी सेक्टर 23 से, वार्ड नंबर 4 से। और फरीदाबाद यहाँ वार्ड नंबर 4 के लोगों ने बहुत आशीर्वाद के रूप में उनको जिताने का काम किया। उसके बाद सौभाग्य रहा, लोगों का प्यार रहा और फरीदाबाद की जनता का आशीर्वाद रहा सभी पार्षदों का। माताजी फरीदाबाद से मेयर बनी और उसके बाद 5 साल कार्यकाल माताजी ने बहुत अच्छे से पूरा किया। उसके बाद 2010 में आदरणीय सम्मानित पिताजी हमारे श्री धर्मवीर खटाना जी चुनाव लड़े और सौभाग्य मिला और उनसे भी डबल मतों से उससे जीत हुई। उसके बाद 2 साल नगर निगम भंग रहा। 2017 जनवरी 8 तारीख को फिर चुनाव हुआ और सौभाग्य मिला, लोगों का प्यार मिला कि लोगों ने 2 वार्डों से खड़ा करने के लिए आदेश दिए। एक से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीतल खटाना वार्ड नंबर 4 बल्लाकोट विधानसभा से खड़ी हुई, और वार्ड नंबर 3 NIT विधानसभा से नगर निगम फरीदाबाद से मैं खड़ा हुआ और लोगों का प्यार मिला, और जो कि मेरी पत्नी और मैं निर्दलीय कैंडिडेट थे, और बेखूबी लोगों ने बहुत अच्छे मतों से जिताने का काम किया और नगर निगम में पहुंचाने का काम किया। और पूरे परिवार ने, हम सब ने मिलकर, लोगों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में रात हो दिन हो, हमेशा उनके दुख में सुख में कोई समस्याएं हो, और मेरे वार्ड में, मेरी पंचायत में कोई भी समस्याएं आई हो, चाहे उनकी पर्सनल समस्याएं हो चाहे कोई भी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। सर, जैसा कि हम जानते हैं, वार्ड जो ये 23-24 सेक्टर है, इसमें पानी निकासी का और एक जो घरों में सीलन है, इसकी काफी समस्याएं हैं। इसके ऊपर जरूर आपने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। देखिए, संजय कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है, जो कि करीब फिलहाल अब नए जो 46 वार्ड बने हैं उनमें से कम 5 वार्डों में संजय कॉलोनी लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में संजय कॉलोनी आती है। तो संजय कॉलोनी के अंदर TDS है कम से कम ज़मीन के अंदर 4000 से 5000 का TDS है ज़मीन में। नमकीन नीचे धरती है ज़्यादा, और पानी यहाँ पर ज़मीन में कोई स्रोत नहीं है कि जिस पानी को हम यूज़ कर सके। तो निर्भर रहते हैं हम रेनीवेल के ऊपर, और रेनीवेल यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर जमुना के पास प्रोजेक्ट लगे हुए हैं सारे सरकार के। और पानी हमारे पास टिल में हम पढ़ते हैं, लास्ट में हम पढ़ते हैं फरीदाबाद में, जब पानी जमुना से जब हमारे पास पहुँचता है तो 25 सेक्टर बूस्टिंग जो पानी हमारे पास देता है वो सबसे लास्ट बूस्टिंग पड़ता है। तो पानी की उसमें कमी रहती है हमेशा, और इसके लिए मैंने हमेशा सदा ही प्रयास भी किया पानी के लिए। और ऐसी स्थिति भी बनी कि एक बार जेल जाने की भी स्थिति बन गई, और करीब 10 दिन इस पानी के चक्कर में जेल भी काटी। कम से कम अपनी कॉलोनी के 20 आदमियों के साथ जेल में भी रहे। जी, चर्चा में रहा था ये विषय। और माननीय मंत्री जी ने बड़ा आराम से, गंभीरता से हमें बुलाया भी, सुनवाई भी करी, और अब फिलहाल पानी की स्थिति पहले से सुधार की ओर है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि माननीय सतीश वागना जी NIT विधानसभा से, जैसे ही NIT विधानसभा में इस बार पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आया, तो रूटीनिंग काम की स्पीड बढ़ी है। और जो पहले पानी 6 दिन में 7 दिन में पानी आता था, वो पानी लगभग 2 MLD पानी यानी 20 लाख लीटर पानी अब कम से कम 20-25 दिनों से पानी की बढ़त है पहले से। तो उम्मीद है कि बेहतर सरकार काम कर रही है, और हमारा भी प्रयास है कि सरकार के साथ मिलकर कार्य करें, और माननीय मंत्री जी का जो आदेश होगा उसके अनुसार कार्य करेंगे और लोगों के बीच में खड़े रहेंगे। नगर निगम चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। इस बार आपकी क्या रूपरेखा है, उसके लिए कौन खड़ा होगा आपके यहाँ से? जैसे कि मैं देख रहा हूँ, नगर निगम के चुनाव आपके लिए एक विरासत में मिले, जैसे आपके माताजी महापौर रही, पिताजी भी रहे, आप भी रहे, शीतल मैम भी जीती। इस बार की क्या रूपरेखा है?
देखिए, रूपरेखा ये है कि जमीन पर तेजी से अपने सभी साथियों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी बुजुर्गों के साथ लगभग 25 सालों से इस परिवार के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो लगभग हर घर में पता है कि कितनी गलियां हैं। मुझे 350 के आसपास लगभग संजय कॉलोनी में गलियां हैं। हर गली के अंदर मेरे मजबूत परिवार है। कम से कम अगर 50 घर है तो कम से कम मतलब मेरे उसमें मजबूत परिवार रहते हैं, जो मेरे लिए हमेशा रात दिन हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो मेरे लिए इतना कोई ऐसा मुश्किल डे नहीं है। पर जब भी चद्दर ओढ़कर सोने का समय नहीं है, लोगों के बीच जाकर उनके बीच उनका हालचाल पूछने का, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहले रूटीन में लोगों के बीच में रहते थे, वैसे चुनाव में है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया है कि भाई चुनाव आ गया, लोगों के बीच जाना शुरू करो। रूटीन में हमारा कार्य रहता है कि लोगों के बीच में, दुख में, सुख में, उनके हर चीज में लोगों के बीच में रेगुलर रहते हैं। चाहे सीवरेज की समस्या हो तो मौके पे खड़े को दूर कराना है, रोड बनाना है तो 10 दिन का अगर रोड का काम है तो 10 दिन लोगों के बीच में रोड पे रहना है कि रोड जब तक कंप्लीट ना हो जाए। और चुनाव की माननीय मंत्री जी जैसा आदेश करेंगे। माननीय तो इस बार आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है नगर निगम के? नगर निगम वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर जो पहले 3 था एनआईटी वाला, वो नंबर 5 हो गया है। ये महिलाएं सीटें हैं सारी। वार्ड नंबर 4 भी महिला है, वार्ड नंबर 5 भी महिला है। तो मतलब पिताजी ने बोला है कि भाई अब जब परिवार और माननीय मंत्री जी के साथ जुड़े हैं तो वो जैसा आदेश करेंगे, सरमाथे होगा उनका आदेश। और माननीय सतीश वागना जी जो आदेश करेंगे, माननीय मूलचंद जी जो आदेश करेंगे, वो सरमाथे होगा। और उसी प्रकार और पार्टी के साथ हमेशा लंबे समय तक जुड़ के रहेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री जी का पहले बहुत सहयोग रहा है। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने हमेशा मदद भी करी है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुखिया है माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, और माननीय हमारे सतीश वागना जी, माननीय मूलचंद शर्मा जी, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जैसे आदेश करेंगे, जो हमारे लिए बोलेंगे, उसी प्रकार कार्य करेंगे। एक क्वेश्चन है जो अलग हटके है। दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं नगर निगम के। जो सर्वेक्षण हुआ है जो उसमें पता चल रहा है बीजेपी बहुमत में आ रही, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि एक लंबे समय बाद और वैसे भी दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के बेहतर के लिए, दिल्ली में लोगों को वो सुविधाएं मिल सके जिससे कि दिल्ली का विकास हो सके, उसका भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में केंद्र में बैठेगी, केंद्र में होगी, तो लोगों को केंद्र का लाभ भी मिलेगा। और बार बार जो माननीय केजरीवाल जी जो कहते हैं कि भाई हमें इस काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी जैसे समस्याएं आती है, तो उनका उलाना भी खत्म हो जाएगा। और लोग इस चीज़ से झुक चुके हैं। और हकीकत ये है कि जो उनकी योजनाएं थी, जिस बारे में आप चाहे ज़मीनी स्तर पर अगर देखते हैं, चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे और कोई भी, सब जीरो है, फेल है। पानी के नाम पर स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है। पानी की हकीकत क्या है कि हरियाणा से पानी चलता है हथनी कुंड से, और पानी हथनी कुंड से पहुंचने के बाद दिल्ली में कालिंदी कुंज पे स्टॉप होता है पानी। करेक्ट। आप कभी भी कालिंदी कुंज जाए, जैसे भी बीच में उन्होंने बोला कि जहर मिला के भेजा जा रहा है हरियाणा से, बल्कि हकीकत ये है कि फरीदाबाद में जब कालिंदी कुंज से पानी एंट्री करता है तो कालिंदी कुंज के द्वार बंद होते हैं और फरीदाबाद की तरफ तो जहर वहां पहुंच रहा है। आप दोनों तरफ दिशा में खड़े होकर देखेंगे तो इधर साफ पानी है कालिंदी कुंज में, और इधर बिल्कुल उनका डर्टी वाटर सारा वहां पर गलत तरीके से हमारी जमुना में जा रहा है दिल्ली से। तो बल्कि सरकार ने इस पर काम करना चाहिए। तो केजरीवाल इस चीज में फेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत में दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे करमवीर खटाना जी, जो काफी कर्मठ माने जाते हैं। विरासत में इनको एक समाज सेवा मिली है। मैं नगर निगम की बात नहीं करूंगा। जैसे कि बताया, इनकी माताजी महापौर रह चुकी हैं, पिताजी भी नगर निगम चुनाव जीत चुके हैं। खुद शीतल खटाना जी, करमवीर खटाना जी भी नगर निगम चुनाव जीत चुके हैं। और इस बार का इनका ये कहना है, जैसे हमारे माननीय मंत्री फागना जी, मूलचंद शर्मा जी, जैसा इनका आदेश होगा हम उसी हिसाब से इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन करेंगे। तो हमारे चैनल की तरफ से जो भी इनके परिवार से शीतल खटाना जी अगर इलेक्शन में खड़ी होती हैं, तो हमारे चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पब्लिक का प्यार उनको वैसे ही मिला हुआ है, जीतने के पूरे चांसेस है। हमारे चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज चैनल से नमस्कार।